वेर एज जो दूसरी मेंटालिटी होती है उसे कहा जाता है बेयर, बेयर मेंटालिटी या बेयर मार्केट। ये भी बेयर की मेंटालिटी या उसके एटीट्यूड को देखते हुए है। एक बेयर बन के आप बैठे हो और आप चने खा रहे हो, आप सिर्फ तमाशा देख रहे हो। बेयर यही करता है। अगर आप कभी चिड़ियाघर गए हैं, जू गए हैं, वहां पे आप भालू देखेंगे, उसको आप देते रहो, चने फेंकते रहो, उठा उठा के खाता रहेगा, बैठ के तमाशा देखेगा। वो आपके ऊपर चार्ज नहीं करेगा, झपट्टा नहीं मारेगा, ये सब नहीं करेगा। वो बेयर मेंटालिटी होती है। द बेयर मेंटालिटी इज व्हेन यू सिट एंड जस्ट ऑब्जर्व। तो बेयर मेंटालिटी का मतलब ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट्स को लेके, मार्केट को लेके बुलिश नहीं हो कि कोई चीज बहुत ऊपर जाएगी। आप मार्केट चाहते हो नीचे ही रहे या मार्केट और नीचे आ जाए। ये लोग पैसा कमाते हैं एक डिफरेंट अप्रोच से, बेयर मेंटालिटी वाले। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में हो तो पैसा कमाने के लिए हो, तो आपकी चाहे जो मर्जी मेंटालिटी हो, इवेंचुअली आपको क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। आपको एग्जांपल देते हैं, लाइव एग्जांपल ऑफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जो संस्था अभी कुछ टाइम पहले जिसने बैंकरप्सी फाइल कर दी, जो बंद हो गई है, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट फर्म। इसकी पिछले साल एक रिपोर्ट आती है 2023 में, अडानी को लेके, अडानी ईएनटी, अडानी पोर्ट को लेके एक स्पेसिफिक इनकी रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट जैसे ही पब्लिश होती है वैसे ही अडानी शेयर्स के प्राइसेस क्रैश कर जाते हैं। अडानी पोर्ट का प्राइस मान लीजिए 584 रुपए है, 584 रुपीज। 584 रुपीज पे उन्होंने अपने शेयर्स को बेच दिया। दे सोल्ड देयर शेयर्स। हिंडनबर्ग ने जिस जिस एंटिटी के थ्रू शेयर्स भारत की एक कंपनी में परचेज कर रखे थे, वो सारे के सारे शेयर्स 584 रुपीज के उन्होंने होल्ड करे थे, वो सारे शेयर्स बेच दिए। उसके बाद टाइमिंग देखिए, रिपोर्ट को पब्लिश करा। रिपोर्ट के पब्लिश हो जाने के बेसिस पे मार्केट सेंटिमेंट ऐसा हुआ कि अडानी पोर्ट का प्राइस क्रैश करता है। 584 से हफ्ते भर के अंदर वो प्राइस 300 रुपए आ जाता है, ऑलमोस्ट हाफ। ये एक कंपनी के लिए सबसे बड़ा ब्लो है कि आपकी मार्केट कैप आधी रह गई है, मतलब आपके ऊपर आधे इन्वेस्टर्स को ही भरोसा है। अब इसमें होता यह है कि इसमें ना कंटेजियन इफेक्ट होता है कि अगर आप एक को देखते हो, आप बोलते हो यार ये बेच रहा है, मैं भी बेच देता हूं। अब सारी बेचने शुरू हो जाएंगे तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस कैसे मिलेगा? प्राइस भी कम हो जाएगा, प्राइस टैंक कर जाएगा। 300 रुपीज पे आ गया। जब वो 300 पे आ गया या और कम हुआ, तो हिंडनबर्ग ने वो शेयर्स और खरीद लिए। तो आप एक बात सोच के देखो, एक चीज आपने महंगी बेची और सस्ती खरीद ली, तो आपके पास वो चीज अभी भी है, और बाकी का डिफरेंस क्या हो गया? आपका प्रॉफिट, दैट इज योर गेन। इसको कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेल करा आपने से। जब आप शॉर्ट सेल करते हो तो आप इस अप्रोच के हिसाब से करते हो कि मार्केट गिरेगा या शेयर प्राइस गिरेगा, उसमें आप पैसा इस तरीके से कमाते हो। इवेंचुअली यू आर नॉट अर्निंग ऑन द सक्सेस ऑफ द कंपनी, बट यू आर अर्निंग ऑन द फेलियर ऑफ द कंपनी। आप उसमें पैसा कमाते हो, और इसमें बहुत लोग एम करते हैं। मेनी पीपल एम एट दिस पर्टिकुलर मेंटालिटी कि ये नीचे जाएगी तो उसमें कमाओ, ये नीचे जाएगी तो उसमें कमाओ। इस तरीके से वो उसे होल्ड करते हैं, बेचते हैं, फिर दोबारा खरीद लेते हैं। तो जो सामान आपके पास था वो सामान वापस आ गया, बाकी का पैसा आपको प्रॉफिट के रूप में मिल गया। तो बेयर मेंटालिटी वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे डोंट लाइक सीइंग मार्केट गोइंग अप। बुलिश इन्वेस्टर्स लाइक सीइंग मार्केट गोइंग अप। तो बुलिश इन्वेस्टर्स, बेरिश इन्वेस्टर्स, दो तरीके इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर आप जो वॉल स्ट्रीट है, जो सबसे पॉपुलर स्ट्रीट है न्यूयॉर्क में, वॉल स्ट्रीट, वहां पे एक बड़ा बुल बना हुआ है। अ बिग बुल इज मेड ओवर देयर। वो जो बुल है वो मेंटालिटी दर्शाता है उस पूरी स्ट्रीट की, जहां पे सारे के सारे बड़े बड़े बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स और ये सब लोग बैठते हैं। बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग बैठते हैं पूरी स्ट्रीट पे, जो कि एनकरेज करते हैं कि किस तरीके से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। इवेंचुअली जो अप्रोच पिछले 40-50 साल में देखी गई है, वो यही देखी गई है कि मार्केट जो है वो जीरो कभी नहीं होता, मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली मार्केट से बहुत सारी चीजें लिंक्ड होती है। A lot of things are linked to the stock market. What are the things which are linked to the stock market? आपको बता दें, हर्षद मेहता स्कैम के बाद भी किसी ने बोला उस टाइम पे सेंसेक्स 3000 पॉइंट था, 3000 से 2500 आया, 2500 से 2000 आया। अगर 3000 से 2000 पॉइंट पे मार्केट आ गया उस जमाने में, आज सेंसेक्स 75,000 पे उस टाइम पे सेंसेक्स 3000 पे था, जो कि 2500 आ गया, और फिर 2000 आ गया। अगर सेंसेक्स 3 से 2000 आता है तो मतलब आपका मार्केट 1/3 क्रैश कर गया है। अगर आपका मार्केट 1/3 क्रैश कर गया है तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टर वेल्थ खत्म हो चुकी है। 10 लाख करोड़ की पूरे मार्केट की वेल्थ है, पूरे मार्केट की जो वर्थ है वो है 30 लाख करोड़। एक तिहाई उसकी वैल्यू खत्म होती है, मार्केट क्रैश कर गया। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से अगर आप मार्केट करेक्शन जैसे बोलते हैं, वो चीज आती है तो मार्केट क्रैश कर जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है, जो चीज यहां पे अप्लाई होती है ओनली बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉजिक और ओनली बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंपैक्ट। तो मार्केट की फंक्शनिंग की वजह से क्या इंपैक्ट होता है और मार्केट पे किन चीजों का इंपैक्ट होता है, दोनों चीजें मैं आपको समझाता हूं। तो मार्केट पे और मार्केट का दोनों ही तरफ, दो तरफा इंपैक्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास अगर आपको करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटेटर होती है। फैसिलिटेटर का मतलब क्या है? भारत सरकार का क्या काम है? भारत सरकार का सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि वो पॉलिसीज बना सकती है अपनी तरफ से, थ्रू आउट इसका बेनिफिट देखते हुए। आप जो भी इंपैक्ट देखना चाहो उतना ही इंपैक्ट आप देख सकते हो, उतनी ही चीजों को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये आर्थिक विकास, आर्थिक इंपैक्ट जो है यहां पर देखा जाता है। दिस इज समथिंग व्हिच इज सीन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
अब अगर मुझे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो मुझे प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम देनी पड़ेगी या कंपनीज को फ्रीडम देनी पड़ेगी? कंपनीज में सरकारी भी आती है, प्राइवेट भी आती है। अगर आप दोनों को फ्रीडम दोगे ऑपरेट करने के लिए, तो वो पैसा कहां से जनरेट करेंगे, कैपिटल कैसे जनरेट करेंगे इन ऑर्डर टू डेवलप? जो कैपिटल जनरेशन है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उस चीज की ग्रोथ है, वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर पे, हाउ आर दे एबल टू रेज मनी? एंड दे आर एबल टू रेज मनी बाय टू सोर्सेज, डेट एंड इक्विटी। तो इक्विटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट पे डिपेंड करेगा, इट विल ओनली डिपेंड ऑन मार्केट। तो स्टॉक मार्केट जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप मार्केट पे जाके अगर पैसा रेस करोगे तो जाके आपको मार्केट की जरूरत चाहिए होगी, आपको इंडेक्स भी चाहिए, आपको स्टॉक एक्सचेंज भी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्वेस्टर्स को भी इन्वेस्ट करने के लिए एक जरिया चाहिए। भाई मैं इन्वेस्टर हूं, मैं कहां इन्वेस्ट करूं? मुझे एक जगह सीधे तरीके से पैसा लगाना है। अगर मेरे पास ब्लैक मनी नहीं है तो मैं कहां इन्वेस्ट कर सकता हूं? मेरे पास रियल एस्टेट है, गोल्ड है और शेयर मार्केट है, तीन ही जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। आज भी वही तीन जगह है, बाकी जितनी चीजें हैं वो रेगुलेटेड नहीं है। अब आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करोगे, रेगुलेटेड थोड़ी है, तो पैसा डूब जाएगा आपका एक मिनट में। अगर डूब गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। यहां पे आपको स्टॉक मार्केट का एक जरिया देना पड़ता है, एक सोर्स देना पड़ता है लोगों के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मार्केट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर इन्वेस्टी एंड इन्वेस्टर, विच इज वाई अ मार्केट इज रिक्वायर्ड। और मार्केट का इंपैक्ट किस पे होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होता है। इसके साथ साथ मार्केट का इंपैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट पे, मार्केट का इंपैक्ट होता है इनोवेशन, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, तीनों चीजों पे, हर चीज पे मार्केट का इंपैक्ट होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये चीजें हैं। तो ये सारी चीजें मार्केट को इंपैक्ट करती है। ऑल दीज थिंग्स इंपैक्ट द मार्केट। तो मार्केट का इंपैक्ट आर्थिक विकास पे देखा गया है, एम्प्लॉयमेंट पे देखा जाता है। अगर मेरे पास पैसा होता है तो मैं इनोवेट कर सकता हूं, एक्सपैंड कर सकता हूं, डाइवर्सिफाई कर सकता हूं, इस पे देखा जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FII, FDI, ये किस पे डिपेंड करता है? क्यों मेरी कंट्री में कोई पैसा लगाए? जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो मेरी कंट्री में पैसा लगाए क्यों? क्योंकि मेरी कंट्री ग्रो कर रही है। और मेरी कंट्री की ग्रोथ एक फॉरेन इन्वेस्टर को इसमें थोड़ी दिखेगी कि गोलगप्पे का मार्केट कितना बड़ा है, ये इसमें दिखेगी कि मेरा स्टॉक मार्केट कितना बढ़ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर जो बैठा है उसको यहां पे बैठ के मखानों का बिजनेस समझ में नहीं आएगा, उसको यहां पे बैठ के समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में कितनी बढ़ोतरी देखी गई है। वो फिल्टर लगाएगा और देखेगा 52 वीक हाई बिजनेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कितना है। 52 वीक हाई अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अच्छा है और ग्रोथ ऑफर कर रहा है, ग्रोथ का मतलब यह है कि मैं अगर अमेरिका में बैठा हुआ इन्वेस्टर हूं, मेरा स्टॉक एक्सचेंज मुझे ग्रोथ दे रहा है 3% की, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज ग्रोथ दे रहा है 6% की, तो मैं इंडिया में लगाऊंगा ना पैसा, मुझे डबल रिटर्न मिल रहा है। सिंपल सी बात है। मेरे पास $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, वेयर शुड आई इन्वेस्ट? आई शुड इन्वेस्ट ओनली इन दैट प्लेस वेयर आई एम गेटिंग अ हायर रिटर्न। तो उसके लिए मार्केट होना चाहिए और मार्केट जो है वो भी ग्रोइंग फेज में होना चाहिए। मार्केट शुड बी बुलिश, इट शुड नॉट बी बेरिश। इस वजह से बुलिश मार्केट इज गुड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत जरूरी है। तो आप जब पैसा लगाते हो, FII का जो इन्फ्लक्स होता है वो होता है स्टॉक एक्सचेंज की डेवलपमेंट को देखते हुए। और फिर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये भी इस चीज पे डिपेंड करता है कि दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करो ना करो, दूसरी कंट्री में इंपोर्ट करो ना करो, ये चीजें इस पर डिपेंड करती है। और वाइसी वर्सा भी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से मार्केट इंपैक्ट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से मार्केट इंपैक्ट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से मार्केट इंपैक्ट होता है, इनकी वजह से मार्केट इंपैक्ट होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजें किसकी वजह से इंपैक्ट होती है? ये सारी चीजें इंपैक्ट होती है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की वजह से इंपैक्ट होती है। तो गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा इन्वेस्टर सेंटिमेंट। बीजेपी इज कमिंग टू पावर, एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं आपकी बार 400 पर। हाँ, मार्केट जो है रिजल्ट के एक दिन पहले स्काई रॉकेट करता है, स्काई रॉकेट करता है मार्केट 5000 पॉइंट ऊपर। अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, तुम क्यों मिठाई खाने बैठ गए? क्यों मिठाई खाने बैठ गए? अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं, और एग्जिट पोल्स आधे गलत होते हैं, 90% गलत होते हैं। एग्जिट पोलिंग एजेंसी सिर्फ बेवकूफ बनाती है, दैट इज ऑल। एक एग्जिट पोल जो आखिरी बार मैंने देखा था एक्यूरेट था, वो था 2014 का चाणक्य, जिसने बीजेपी की एग्जैक्ट सीट्स प्रेडिक्ट करी थी। उसी क्या 280 के आसपास प्रेडिक्ट करी थी, उतनी आई थी। उसके बाद से आज तक एक एग्जिट पोल सही नहीं दिखा मुझे। तो अगर मार्केट रिजल्ट अभी तक इवेंट हुआ भी नहीं है लेकिन फिर भी मार्केट बढ़ रहा है, तो मार्केट किस चीज पे चलता है? सेंटिमेंट पे चलता है। इट वर्क्स ऑन सेंटिमेंट। अभी कुछ हुआ नहीं है, अब अगले दिन रिजल्ट आता है। भाजपा 400 तो छोड़ो, 272 के भी नीचे आके 240 पे सिमट जाती है, 240 सीट्स। मार्केट क्रैश कर जाता है। जितने लोगों ने पिछले दिन खरीदा उन सबकी वेल्थ आज वाइप आउट हो गई। वाइप आउट होने से मतलब यह है कि उनकी वेल्थ नीचे चल रही है। 100 के इन्वेस्टमेंट में अब आपके वो 80 रुपए हो गए, 70 रुपए हो गए। जो आपने सोचा इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद 100 के 120 हो जाएंगे, वो 100 के 80 रह गए।
ये हो गया, अब खाओ मिठाई। तो अब इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप व्हाट इज इट वर्किंग ऑन? इट इज वर्किंग ऑन सेंटिमेंट। मतलब मार्केट जो है वो सेंटिमेंट पे चलता है कि जी एक ऐसी सरकार आएगी, उस सरकार के बेसिस पे हमारी जो पॉलिसीज बनेगी वो बहुत प्रो डेवलपमेंटल पॉलिसीज बनेगी, इसका मुझे मार्केट में क्या दिखेगा? पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा। तो जितनी कंपनीज उन सबको फ्रीडम मिलेगी कि आप खूब ऑपरेट करो, यू ऑपरेट इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक स्टेबल गवर्नमेंट। स्टॉक मार्केट जो है वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पे। सबसे पहली चीज चाहिए स्टेबल गवर्नमेंट। आए जैसी मर्जी पार्टी हो, चाहे लेफ्टिस्ट पार्टी हो, राइटिस्ट पार्टी हो, लेफ्ट राइट सेंटर हो, जैसी मर्जी पार्टी हो, आपको सबसे पहले चाहिए स्टेबल गवर्नमेंट। जब स्टेबल गवर्नमेंट होती है उसके बाद दूसरी चीज आप सोचते हो कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के बाद अब वो गवर्नमेंट कैसी है? वो प्रो डेवलपमेंट है, वो एंटी डेवलपमेंट है, वो प्रो पुअर है, वो एंटी पुअर है, वो प्रो फार्मर है, एंटी फार्मर है, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। अब अगर गवर्नमेंट जो है वो प्रो डेवलपमेंट है, प्रो बिजनेस है, बिजनेसमैन को फ्रीडम देती है, कॉर्पोरेट्स को एंट्री दे रही है, आओ बनाओ यहां पे काम करो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, तो उस केस में स्टॉक मार्केट उनको सपोर्ट करता है। और अगर वो गवर्नमेंट प्रो पुअर, गरीब 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 यही करते रहेंगे, ठीक है, सोशलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स है, वेलफेयर स्कीम्स में चलते रहेंगे, स्टॉक मार्केट पनिश करेगा। स्टॉक मार्केट में यार क्या लगाएं इस कंट्री में पैसा, यहाँ पे तो सब पुअर के बारे में, डेवलपमेंट का क्या होगा, ग्रोथ कैसे होगी? पुअर को पैसा देना इज नॉट ग्रोथ, पुअर को पैसा देना इज अ वेलफेयर स्कीम। ग्रोथ इज कि आप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बनाएं कि मैं एक की दूसरी फैक्ट्री करूं और मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाऊं तो मुझे एक इंसेंटिव मिले, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। उसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट सही तरीके से एक्ट करता है। तो स्टॉक मार्केट पनिश भी करता है, स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड भी देता है। इट डिपेंड्स ऑन अ स्टेबल गवर्नमेंट। तो जब मोदी सरकार आती है तो उस टाइम पे एकदम से मार्केट में यूफोरिया होता है कि अब ये हमें सपोर्ट करेगा, और बिजनेसेस को सपोर्ट करते भी है। बिजनेसेस कितने सारे बने हैं पिछले 10 साल में, सो मेनी बिजनेसेस हैव कम। जितने चाइना से एग्जिट करे उसमें से कुछ ही कंपनीज इंडिया आई, लेकिन कुछ तो आई। सबसे बड़ा सैमसंग का असेंबली यूनिट इंडिया में है। कितना डाइवर्सिफिकेशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। फॉक्सकॉन की फैक्ट्री इंडिया आ गई है, ईवीज कितनी सारी इंडिया आ गई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कितने अलग तरीके से चले गए हैं, जीडीपी इंडिया की डबल हो गई है, और हम वी आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये सब किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं? प्रो डेवलपमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट तो रिवॉर्ड करेगा, मार्केट बढ़ेगा, मार्केट विल इंक्रीज। सो इट वर्क्स ऑन इन्वेस्टर सेंटिमेंट। ये एक चीज हुई। और दूसरी जो चीज है जिस पे मार्केट्स डिपेंड करते हैं वो है नेशनल सिक्योरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल सिक्योरिटी। ये पॉइंट कहीं लिखा नहीं है किताबों में, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व करा है ओवरऑल, अगर आपकी कंट्री पे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उस कंट्री में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं टिकेगा।